गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन बचे हैं सेकंड में, वो दोनों आज देखेंगे। इसके पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। मैं अभी ग्रुप पे देख रहा था, कई बच्चे इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे कि मतलब हर टीचर या हर सब्जेक्ट लाइव क्लासेस चलाए। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट के लिए तो लाइव क्लासेस ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जब मैथ या साइंस, इन सब के लिए हम लोगों को व्हाइट बोर्ड या बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए अभी पूरी तरह सुटेबल नहीं है ये क्लास चलाना। और सबसे बड़ी बात जो है, लाइव क्लास में हम ये देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, जो बाकी कुछ सर या मैडम लाइव क्लास ले रहे हैं, उसमें देख रहा हूँ कि बहुत सब कम लोग इसमें लाइव क्लास में जुड़ते हैं। मैं देख रहा था शारदा में लाइव क्लास लेती है, उसमें मोस्टली मतलब पूरी क्लास में 40-42 बच्चे हैं, उसमें से ज़्यादा मैक्सिमम 15 से 17 बच्चे ही जो है लाइव क्लास में जुड़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव क्लास में मान लेते हैं कि जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं, तो उनके लिए बाद में फिर से हमको रिकॉर्डेड वीडियो बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और रिकॉर्डेड में ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप जितनी बार देखिए और चाहे जब देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन का समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वहीं पर नीचे ग्रुप में आप बता दीजिए उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, खैर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही सारी चीजें सुटेबल हो जाएगी हम लोगों के हिसाब से और आप लोगों के लिए, तो लाइव भी चलाया जाएगा, और कुछ टीचर इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, देखिए कल एक जो क्वेश्चन मैंने बताया था डिजिट वाला, द सम ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट नंबर इज, उसमें एक फाइनली एक चीज मैं बताना भूल गया था कि एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी, उसको जो नंबर लेट किया था 10x प्लस वाई, उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीना went to bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 note in all. Find how many notes of 50 and 100 rupees received. भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप सामने बुक रखिए और क्वेश्चन उसमें से देखिए, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, तब समझ में आएगा। देखिए इसमें है कि मीना बैंक गई और 2000 रुपए निकालने के लिए गई, और उसने कैशियर से बोला कि हमें केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही दीजिए केवल। तो कैशियर ने जब 50 और 100 रुपए का नोट काउंट करके दिया 2000 रुपए का, तो टोटल नोट जो काउंटिंग थी नोटों की वो 25 थी। तो हमें बताना है कि कितने नोट 50 रुपीज के थे, कितने नोट 100 रुपीज के थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन जो पूछा जाए वही लेट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, लेट number of 50 rupees notes equal to x, और number of 100 rupee note y, ये लेट किया। अब इसमें पहली कंडीशन तो यही दे रखी है कि दोनों मिला करके, मतलब 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट दोनों मिला के काउंटिंग जो है वो 25 है। यह क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 रुपीज 100 रुपीज के नोट दोनों मिला के 25 है। ये पहला एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में तो ये है कि दोनों नोट जो मिला करके उनकी कास्ट कितने की है, 2000 रुपए, क्योंकि वो 2000 रुपए तो निकालने गई थी। तो देखिए, हम अगर मान के चले कि 50 रुपीज के कितने नोट थे x और 100 रुपीज के y, तो अगर हम मान चले तो 50 रुपीज के अगर कास्ट की बात करें तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब भाई एक नोट 50 रुपए का, एक्स नोट 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। समझ आ रही बात? यहाँ 100 रुपीज के वाई नोट थे, तो टोटल कितनी कास्ट हो गई 100, तो दोनों मिला के 2000। अगर हम इसको छोटा करना चाहें 50 से डिवाइड कर दें तो x
प्लस 2y इक्वल टू 40। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे, x और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 150 और 100 रुपए के नोट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम लास्ट क्वेश्चन इसका ये भी बता दे रहा हूं। देखिए, हाँ, एक चीज बताना चाहता था कि अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो, या जो बाद में ज्वाइन किया हो, देख लेना, पहले इसी ग्रुप में देखना, पहले हम इसका मेथड डिटेल में बता चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and additional charge, ये लास्ट क्वेश्चन है, and additional charge each day thereafter. Sarita paid 27 for book kept for 7 days while Susi paid 21 rupees, she kept 5 days. Find a fixed charge and charge per day. देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइब्रेरी है और इसमें दिया है कि उस लाइब्रेरी का जो चार्ज है एक तो फिक्स होता है, मतलब पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, और फिर उसके बाद हर 3 दिन के बाद जितने भी दिन हम लेंगे उसका एडिशनल चार्ज पड़ेगा। तो कह रहा कि सरिता पे 27 रुपीज फॉर 7 days। सरिता 7 दिनों के लिए किसी बुक को लेती है। तो इसमें देखिए 2 तरीके के चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर डे है। तो वही लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x और चार्ज पर डे y। देखिए, इसमें दिया है कि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज x रुपीज है। तो अगर सरिता 7 डे के लिए बुक लेती है तो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, ठीक है, प्लस कितने दिन बचा, 3 दिन 7 डेज के ले रहे तो 3 दिन निकल गया 4 डेज, और 4 डेज का पर डे हिसाब से 4y इक्वल टू, दोनों मिला के उसने 27 रुपी पे किया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला है कि सुशी पेड 21 रुपीज केप्ट फॉर 5 डेज, और सुशी 5 डे के लिए लेती है तो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, बचा कितना 2 दिन, तो 2y, क्योंकि पर डे का y रुपीज है, 2 दिन का 2y हो जाएगा, तो ये 21 रुपए पेड करती है। ये दोनों इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर हम चाहे इसको सॉल्व करने के, जैसे एलिमिनेशन मेथड हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया था कि पहले किसी एक को एलिमिनेट करना है, पहले दोनों देख लीजिए कोई इक्वल है, अगर है तो ठीक है, नहीं इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए इक्वल है ये, और साइन अलग अलग है, नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक में रख दीजिए, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15। ये आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.4 है, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।